Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग 1.7 पढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। अब देखिए बहुत सारी विदेशी यात्री थे, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो भारत आए और यहाँ पे उन्होंने बहुत खोज किया। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिजीनियस लिटरेचर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन अकाउंट्स। अब देखिए बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो कि हम लोग को फॉरेन ट्रैवलर्स के ज़रिए मिलता है। वो भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का खोज किया, बहुत सारी चीज़ों को वो समझें। टू इंडिया केम ग्रीक। देखिए भारत में कौन आए थे? ग्रीक आए थे, रोमन्स एंड चाइनीज विजिटर्स, either as ambassadors or travelers or to seek religious knowledge from time to time। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है समय समय पर धार्मिक ज्ञान लेने के लिए ग्रीक के लोग, रोमन के लोग, चाइनीज लोग यात्री बन के भारत आए। अब या तो वो एम्बेसडर बन के आए या तो यात्री बने, ठीक है। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट ऑफ द थिंग्स दे सॉ। अब जो चीज़ें उन्होंने भारत में देखा वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ अपना अध्ययन छोड़ के गए। टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य came a Greek ambassador called Megasthenes who wrote Indica। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे। ग्रीक के राजदूत, एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत, ठीक है। और उनका नाम क्या था? वो थे मेगास्थनीज, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में लिखा गया है। इट ओरिजिनल टेक्स्ट इज लॉस्ट बट पार्ट्स ऑफ इट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन फ्रैगमेंट्स कोटेड बाय सब्सिक्वेंट ग्रीक राइटर्स। अब देखिए इंडिका जो लिखा गया था एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर द्वारा, मेगाथनीज द्वारा, वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो तो खो गया, लेकिन उसके कुछ हिस्से संभाल के रख दिए गए जो कि ग्रीक राइटर्स, जो आने वाले, जो अगले लेखक थे ग्रीक के, उन्होंने उसको रखा। When read together, these fragments furnish valuable information not only about the administration but also social class and economic activity of the Mauryan period। अब इनको जब आप एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ जब आप पढ़ते हैं इन टुकड़ों को, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं कि मौर्यन काल में किस तरह से प्रशासन में काम होता था, समाज की स्थिति क्या थी, आर्थिक गतिविधियां क्या होती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से पता चलता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी मेंशन मेनी इंडियन पोर्ट्स एंड कमोडिटीज ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। अब देखिए जो ग्रीक और रोमन ट्रैवलर्स थे जो कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में आए थे, उन्होंने भारत में बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में बताया। वो लोग कि बहुत सारे बंदरगाह थे, बहुत सारे वस्तुएं थे, और इस जो कि भारत और रोमन एम्पायर के बीच में व्यापार होता था। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी एंड द Ptolemy's geography, both written in Greek, provide valuable data in this regard। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेरिफेलस है, ठीक है, पेरिप्लस, वहाँ उसमें आप जब पढ़ोगे उसमें तो उसमें ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है, एथेरियन सी और इसको टॉलेमीज जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ग्रीक भाषा में लिखा गया है और इसमें आपको बहुत सारा जानकारी मिलता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर्स मेंशन मे बी मेड ऑफ फासेन एंड हुआनसांग, ठीक है। अब देखिए
चाइनीज जो लोग थे जो भारत आए थे, चाइनीज ट्रैवलर, चाइनीज यात्री, उसमें हम लोग फाहियान के बारे में बात कर सकते हैं या हुआनसांग के बारे में बात कर सकते हैं. Both of them were Buddhist and came to the country mainly to visit the Buddhist shrine and to study Buddhism. अब ये दोनों ही क्या थे? ये बौद्ध धर्म मानते थे, ठीक है, ये बौद्धि थे, और ये भारत आए थे क्यों? बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए. वो ये देखने आए थे कि बौद्ध तीर्थ कहाँ कहाँ है, और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने आए थे वो. देखिए फिर यहाँ दिया है Fayan, who came to India in the 5th century AD, described the condition in India in the age of Guptas, wherein Huansang presents a similar account of India in the 7th century during the time of King Harshavardhana. अब देखिए यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान देना है कि फायान कब आए थे? फायान आए थे 5th सेंचुरी एडी. यहाँ पे कंट्री नहीं होगा, एक्चुअली सेंचुरी होगा. कुछ आप लोग के बुक में भी मिसप्रिंट दिया रहता है, ठीक है. और यहाँ पे बोल रहा है कि वो भारत की स्थिति को बता रहे हैं कब? गुप्ता के काल में, एज ऑफ गुप्तास. लेकिन हुआनसांग कब का बता रहे हैं? 7th सेंचुरी का, जब राजा हर्षवर्धना थे. Huansang also described in detail the glory of Nalanda University, बिहार during his time. अब हर्षवर्धना के समय आप बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में आपको हुआनसांग के किताबों में, उनकी जानकारियों में मिलेगा. तो इस तरह से बहुत सारे और भी अंग्रेज आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, बहुत राजदूत थे जो भारत आए. काफ़ी उन्होंने भी यहाँ पे इतिहास देखा और अपनी अपनी राय को वो बताते गए.